जय श्री राम, जय हिंद। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। जैसे कि आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन किस प्रकार से है। जैसे कि वहाँ का मीडिया जब पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन जानने के लिए चाहता है तो वहाँ का पब्लिक किस प्रकार से इंडिया के बारे में बतलाता है, जो कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत पीछे हैं और पाकिस्तान बहुत आगे निकल चुका है हर चीज़ में। आप लोग का इस वीडियो देखने के बाद आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिएगा। जिस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन देखने के बाद आप लोग का क्या मन में ख्याल आता है, किस प्रकार से विचार आता है। आप लोग से निवेदन है इस वीडियो देखने के बाद अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। जिस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखने के लिए आप लोग को मिला है, मैं इस वीडियो को ओपन करता हूँ, फिर बाद में मैं अपना रिएक्शन दूँगा। जय श्री राम, जय हिंद। क्या हुआ है? मेरे ख्याल है टैक्स लग जाना चाहिए। एज़ पर हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो इनसफिशेंट है। पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी पॉपुलेशन से मैच नहीं कर क्या हुआ है? मेरे ख्याल है टैक्स लग जाना चाहिए। एज़ पर हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो इनसफिशेंट है। पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी पॉपुलेशन से मैच नहीं करते और हमारे पास जो जितना भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, आगे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन कंट्रोल को तो हमारे पब्लिक अच्छा नहीं समझती ना, वो कहते हैं कि गुनाह हो जाता है। हालांकि अभी भी अगर आप पाकिस्तानी माशरे की बात करें, एक बंदा जो गरीब है मुल्क की बेहतरी के लिए, ये नहीं कि वो जो टैक्स है वो किसी गलत जगह इस्तेमाल हो, या फिर जिस चीज़ के लिए हम टैक्स पे, ऑफ कोर्स हम टैक्स पे करते हैं ताकि हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है उसके ऊपर जो भी हैं वो मतलब इसकी बेहतरी के लिए हम टैक्स पे करते हैं और हमें टैक्स पे करने भी चाहिए। लेकिन जो सही टैक्स हैं, जो वैलिड टैक्स हैं, वो टैक्स, उसके अलावा जो दूसरे वो ये भी कहते हैं ना कि जितनी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ज़्यादा हो और ये हो, वो इसको इस फैक्टर में ले जाते हैं। लेकिन तो भाई अगर इस्लाम के अंदर 4 शादियां भी अलाउ हैं तो वो भी इसीलिए है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप नहीं। अब ये चीज़ तो नहीं, शहरों में इतना नहीं है, फिर भी जितना जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो इस चीज़ पर कंट्रोल रखते हैं खुद भी। कितने बहन भाई हो आप? हम 4 बहन भाई हैं। माशाल्लाह। जैसे देहातों में लोग बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ से बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब वो उनका ध्यान ही बस इसी तरफ होता है, तो तरफ यही कि बस और फिर इसीलिए हमें लगना चाहिए जी, नहीं 2 पे नहीं लगना चाहिए, 3 के बाद लगना चाहिए जी। 3 के बाद लगना चाहिए जी क्या बात है। और नहीं 3 बच्चे तो होने चाहिए ना, ये बच्चों बात पे होना चाहिए जी। हमारी आवाम रुक जाएगी फिर? नहीं रुकेगी, यही तो बात है, नहीं रुकेगी। नहीं रुकेगी वो। इतने मौलवी रिसोर्सेज को बढ़ाने में मदद करें, वो कोई एक्स्ट्रा का काम करे कि पॉपुलेशन रिसोर्सेज बढ़े, पॉपुलेशन जो बच्चे हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, एजुकेशन मिले, तो देन ओके। अदरवाइज फतवे लगाना ये वो ईजी है, वो कहने की बात है, लेकिन हम कुछ करके दिखाएं ताकि हम लोग आगे तरक्की कर सकें। क्या करें वो बेचारे? मैं इस बारे में कुछ नहीं, मैं नहीं कुछ कह सकती। 1 हो, 2 हो, 2 हो जाएं, 2 हो जाएं, क्योंकि देखें आज जिस ममालिक में नहीं लगे हुए, जैसे चाइना वगैरह, वहाँ पे कोई रिलेटिव सिस्टम ही नहीं है, कोई रिश्तों की, इनको कोई बच्चों की पहचान नहीं है। एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए। बच्चों की पहचान नहीं है मतलब? बच्चों नहीं होता, जो ये मोमिनों की बात है, जो मुसलमान है, जिन्होंने जो करना है वो करके रहना है, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड चल पड़ा है, एक रवाज चल पड़ा है जिसकी चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी हो रहे हैं। समा न्यूज़ ने बेसिकली इस न्यूज़ को चलाया है कि पाकिस्तान के अंदर बच्चे पैदा करके यानी इन्फेंट्स को बेचने का रवाज शुरू हो चुका है। बेटे की कीमत 5 लाख रखी गई है, बेटे की कीमत 7 लाख रुपया रखी गई है। इससे पहले एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी जिसमें एक पुलिस ऑफिसर थाने के बाहर अपने सारे बच्चों को ले जाकर खड़ा कर देता है और कहता है कि मैं अपने बच्चों को बेचने आया हूं क्योंकि मैं गुर्बत से तंग आ गया हूं। क्या पाकिस्तान के अंदर वाकई गुर्बत के मारे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? बेटे और बेटियों को बेचने का ट्रेंड आम हो रहा है या फिर ये एक बिजनेस की शक्ल इख्तियार कर गया है? ये प्री प्लानिंग है? क्या बच्चों को बेच कर पाकिस्तान कभी तरक्की कर पाएगा या नहीं? पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। तरक्की कर पाएगा या नहीं? पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे।
अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जिस तरह से रिसेंटली शादी हॉल्स पर भी टैक्स लगाया गया और पाकिस्तान के अंदर टैक्सों की तादाद बढ़ रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ तज्जियाकार आपस में डिस्कशन कर रहे थे। इस बारे में बातचीत हो रही थी कि अब आने वाले अरसे में ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है कि हुकूमत दूसरे बच्चे की पैदाइश पर भी टैक्स लगा दे। ये टॉपिक काफ़ी चर्चा में आ रहा है। इस टॉपिक को लेकर चलते हैं पाकिस्तानी गर्ल्स की तरफ, पूछते हैं क्या दूसरे बच्चे की पैदाइश पर टैक्स लगना चाहिए या नहीं। क्या टैक्स से तंग आकर लोग पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ जाएंगे या फिर पैसा भी देंगे और बच्चे भी दबा कर पैदा करेंगे। पाकिस्तानी गर्ल्स इस बारे में क्या रिव्यूज़ देती हैं, पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज़ लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मेरा ख्याल है टैक्स लग जाना चाहिए। एज़ पर हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो अनसफिशेंट है। पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी पॉपुलेशन से मैच नहीं करते और हमारे पास जो जितना भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, आगे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों को इन्फ्लेमेशन रेट किस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है। और मेरा ख्याल है टैक्स लग जाना चाहिए। मतलब एक बच्चे के बाद जितने भी बच्चे पैदा हों उन सब पर टैक्स लगना चाहिए। नहीं, एक बच्चे के बाद में मेरे ख्याल से 2 बच्चे सफिशेंट है। अच्छा, या तो आप अपने रिसोर्सेज भी उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज़ कर रहे हो तो देन आप इतने बच्चे ले लें, बट आप अपने रिसोर्सेज से पॉपुलेशन को मैच लाजमी करें, देन ओके है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो किसी तरह से पाकिस्तान की, क्योंकि रिसोर्सेज कम है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा करें। लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल को तो हमारे पब्लिक अच्छा नहीं समझती ना, वो कहते हैं कि गुनाह हो जाता है। हालांकि अभी भी अगर आप पाकिस्तानी माशरे की बात करें, एक बंदा जो गरीब है उसको भी बच्चों की भरमार लगाने का बहुत शौक है और आप देखिएगा कि वो बच्चों पे बच्चे तो पैदा कर लेता है। कोई बच्चा उसका पंक्चर लगा रहा होता है, कोई दूध बेच रहा होता है, कोई बेचारा मजदूरी कर रहा होता है और कोई मांग रहा होता है। पॉपुलेशन कंट्रोल पर तो हमारा फोकस कोई है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। पॉपुलेशन जो बच्चे करते जाते हैं वो, और लेकिन अब पाकिस्तान की पॉपुलेशन को देख के इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अगर हम अपना वो परसेंटेज देखी जाए, 60 to 70% बच्चे जो हैं वो इलिटरेट हैं, उनको प्रॉपर एजुकेशन दी नहीं जाती, उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ऐसे वी शुड कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, कंट्रोल ओवर चाइल्ड बर्थ। अच्छा, टैक्स लगाने से क्या लोग डर जाएंगे? आई डोंट थिंक सो। बच्चे कम पैदा करो वरना पैसे भरने पड़ेंगे। नो, आई डोंट थिंक सो कि वो डर जाएंगे। मे बी उनको कोई अवेयरनेस मिल जाए इसके थ्रू कि वी हैव टू पे फॉर एक्स्ट्रा चाइल्ड, सो वी शुड कंट्रोल चाइल्ड बर्थ एंड पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये कैसे कंट्रोल होगी? अभी यहाँ पर कोई बोल तो दे जरा पॉपुलेशन कंट्रोल का। मौलवियों ने फतवा दे देना है अनइस्लामिक है, दिस एंड दैट, वो अपने ही बीच में लेके बैठ जाएंगे। वो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में नहीं बताएंगे, डायरेक्ट फतवा लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, एजुटेशन स्टार्ट हो जाएगी। हमारे मोमिन कम पैदा होंगे, इस्लाम कम फैलेगा। अब वो मौलवी इस तरह की बातें करते हैं ना, फिर मौलवी रिसोर्सेज को बढ़ाने में मदद करें, वो कोई एक्स्ट्रा का काम करे कि पॉपुलेशन रिसोर्सेज बढ़े, पॉपुलेशन जो बच्चे हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, एजुकेशन मिले, तो देन ओके है। अदरवाइज फतवे लगाना ये वो ईजी है, वो कहने की बातें हैं, लेकिन हम कुछ करके दिखाएं ताकि हम लोग आगे तरक्की कर सकें। क्या करें वो बेचारे ये करें कि रिसोर्सेज डेवलप करें, टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, टेक्नोलॉजी डेवलप करें। टैक्स दुनिया में बहुत सी कंट्रीज पे करती हैं और टैक्स का मतलब ये होता है अगर आप टैक्स ले रहे हो तो वो मुल्क के लिए, मुल्क पर लगता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पर टैक्स हम बढ़ा भी दें, हर चीज़ पर जैसे टैक्स लगा हुआ है और भी चीज़ों पर टैक्स अप्लाई हो जाए, तो क्या हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ बढ़ सकता है या नहीं? देखिए, ऑलरेडी बहुत सारे टैक्सेस हैं जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट को मिलते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से अगर प्रॉपर टैक्स जो है गवर्नमेंट लेना शुरू कर दे तो मे भी कुछ बैलेंस हो जाए। अगर आप बच्चों पे टैक्स, एक्स्ट्रा बच्चों पे टैक्स लगाने शुरू कर देंगे, मेरा ख्याल है वो गवर्नमेंट की तरफ जाना ही नहीं है और कोई भी ख़ास इफेक्ट नहीं आना। किसके पास जाएगा? बाकी टैक्सेस उसके पास जाते हैं, ब्लैक मनी। अच्छा, बस ब्लैक मनी किसके पास जाएगी? जो करप्शन करते हैं। करप्शन कौन करते हैं? और जाहिर बात है
मैं डायरेक्ट नहीं कह सकती, करप्शन होती है हमारे मुल्क का। और ये बेटे जाके बॉर्डर्स पे खड़े होते हैं, बॉर्डर के दोनों साइड पे नुकसान उनका होता है, उनकी माएँ जो हैं अपने बेटों को अरसों याद करती हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, जंगे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी दोस्ती आपस में नहीं है तो ये मतलब नहीं आप दुश्मन बन जाओ। आप एक दूसरे के साथ बातचीत करना बंद कर दो। आप वो कहते हैं ना कि अब टूट गया आपका रिलेशन तो आप मूव ऑन कर जाएं। आप जाके किसी और के साथ जाके दोस्ती बनाएं अपना, और अपना टाइम जो है ना वो वहां जाके गुजारे, उस कंट्री के साथ अपने रिलेशन अच्छे करें। मोदी की जानब से की गई कॉल ना सिर्फ ट्रंप के अंदर थरथली में जाती हुई दिखाई दी, बल्कि पूरे का पूरा कह लें कि जो यूएसए है, जो उनका व्हाइट हाउस है, वो हिल गया है। और उसमें ये बात की गई है कि आपने जो 50% टैरिफ हम पर लगाए हैं, आप उनको कम करके 15 से 16% टैरिफ्स पर आते हुए दिखाई दे, ताकि आपके और हमारे जो दरमियान एक ट्रेड डील है वो मुनासिब तरीके से की जाए। दूसरी हम लोग बात करेंगे कि बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूनुस खान, उन्होंने एक मैप रिप्रेजेंट किया है जिसका नाम है आर्ट ऑफ ट्रिम्फ, जो कि कह लें कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है उसको अपने अंदर इंक्लूड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसमें जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जनरल हैं वो इंक्लूड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट मींस कि उन्होंने ये जो मैप है वो पाकिस्तान को गिफ्ट किया है। और साथ में ये भी बात की गई है कि जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है काफी स्केर्ड है, एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है, और वहां पर जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं उन पे जो ऑपरेशन त्रिशूल है वो इंडिया का लॉन्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब कि उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो ट्रंप को कॉल की गई है इसके क्या असरात आने वाले हैं। देखिए, ट्रंप को जो कॉल की गई है उससे पहले मैं थोड़ी सी बात ही करूंगा कि मैंने ट्रंप की भी एक स्टेटमेंट देखी थी जिसके अंदर ट्रंप ने कहा था कि इंडिया और हम दोस्त हैं बहुत अच्छे हैं, और हो सकता है कि जो इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ है वो कम होकर 15 या 16% रह जाए। तो देखिए, मेरे ख्याल में जो ट्रंप को कॉल की गई है उसके उसके वही वर्ड्स हैं जो कि ट्रंप ने खुद भी बोले। तो मेरे ख्याल में ट्रंप को फिर तसल्ली नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, ट्रंप को ये होना चाहिए कि लाइक हमने एक स्टेटमेंट, एक स्टांस लिया, उसके ऊपर हमें अब साबित कदम रहना है, उसके ऊपर हमने चल के दिखाना है, उसके ऊपर हमने लाइक एक्शन लेके दिखाना है कि हमने अगर इंडिया के लिए 15 से 16% टैरिफ के ऊपर बात लाने की कोशिश की है तो हमें अब करना चाहिए। लेकिन देखिए, मैं यहाँ पे कोर्ट पॉइंट उठाऊंगा कि अगर अव्वल तो इंडिया को मेरे ख्याल में टैरिफ का इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेड इन इंडिया पे काम कर रहे हैं। वो अपनी जो एक्सपोर्ट है वो मुख्तलिफ और ममालिक में कर रहे हैं। लाइक उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ बचती है वो अपनी लेकिन एक्सपोर्ट मुख्तलिफ ममालिकों में तो हो रही है, लेकिन जो नुकसान इस वक्त हो रहा है कि जो इंडिया की एक्सपोर्ट्स है वो डेफिनेटली इफेक्ट होती है, क्योंकि इंडिया अपनी ज्यादा से जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल, ऑर्नामेंट्स, बाकी सारी जो चीजें हैं वो कह लें कि अमेरिका को भेजता है, और साथ में यूक्रेन को कह लें कि बिगेस्ट डीजल बायर है वो इंडिया का। देखिए, नो डाउट मैं यही बात करने लगा था कि उनको अगर वैसे तो इफेक्ट पड़ नहीं रहा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक पॉइंट आता है कि वो जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका जो है वो फार्मास्यूटिकल का बहुत बड़ा एक इम्पोर्टर है इंडिया के थ्रू। तो ऑब्वियसली बात है उनको इफेक्ट पड़ेगा जब टैरिफ लगेगा। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है कि जो नरेंद्र मोदी की तरफ से कॉल की गई है कि आप इसको टैरिफ को कम करें। तो ट्रंप ने भी स्टेटमेंट दी थी, मेरे ख्याल में इसके ऊपर तो एक लॉजिक क्लियर है कि हाँ, ट्रंप ने स्टेटमेंट दी, उसके ऊपर मोदी ने एक्शन लिया, उसके ऊपर मोदी ने भी अपना स्टांस रखा। तो ट्रंप को चाहिए। कॉल्स कह लें कि 4 कॉल्स डिक्लाइन कर चुके हैं, इतने इतने हफ्ते के बाद वो कॉल्स करते रहे। लेकिन मैं मुझे ना इस बात से कॉल डिक्लाइन करने की बात याद आती है कि जहाँ पे टॉक्सिक एक रिलेशन चल रहा हो ना, लड़की लड़के का स्पेशली, वहाँ पे सीन होता है कि जी लड़का नाराज हो गया, लड़की ने कॉल की और लड़का कॉल काट रहा है, एक माचो मैन बनाना। लाइक ये चीजें तो हम पहले नरेंद्र मोदी में देते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी बहुत बड़े माचो मैन एक नजर आते हैं। वो किस वजह से नजर आते थे कि अपनी नेशन के इंटरेस्ट की वजह से, कि मेरी नेशन पहले प्रायोरिटाइज हो, उसकी वजह से मैं माचो मैन एक दिखाता हूँ, अपनी एक अपना ईगो दिखाता हूँ। अब मुझे लग रहा है कि ट्रंप के अंदर माचो मैन की गिरी एक आ गई है कि लाइक मैं माचो मैन बनूं, मैंने मोदी को छेड़ दिया टैरिफ के नाम पे, अब मैं माचो मैन बन जाता हूँ। अब मोदी मुझे कॉले करेगा, वो जैसे वही एग्जांपल जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कॉले कर रही होती है कि जी आप मेरी कॉल उठाए, किसी तरीके कॉल उठाए, आगे से जो लड़का वो कॉले काट होता है। सेम यही एक रिलेशनशिप नजर आ रहा है मुझे मोदी और ट्रंप का। कहीं पता लगो ओके, कहीं मुझे ऑडियंस कमेंट में है कहीं नरेंद्र मोदी ट्रंप के साथ अफेयर में तो नहीं है। सर, साथ में हम लोग बात करेंगे कि बांग्लादेश ने जो एक मैप दिखाया है उसमें जो इंडिया का नॉर्थ साइड वाला जो हिस्सा है उसको अपने साथ जोड़ लिया है, तो वो जो मैप है वो तो पाकिस्तान को उसने गिफ्ट किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब यही हुआ कि पाकिस्तान तैयारी पकड़े, अपनी एयरफोर्स अपनी आर्मी को तैयार करे और इंडिया को वो हिस्सा अपने अंदर शामिल करे। मुझे तो इस ये गिफ्ट से यही चीज समझ आ रही है कि पाकिस्तान को उन्होंने कहा है। 5 सूबे नहीं संभाले जा रहे, वो भी ऐड करने का प्लान है। देखिए, सूबे तो अच्छे से संभाले जा रहे हैं, जो उनसे मेन है वो संभाले तो जा रहे हैं, उनके अंदर डेवलपमेंट भी नजर आ रही है। उनके अंदर आपने मेरे ख्याल से ये भी न्यूज़ सुनी होगी कि लाहौर के अंदर एक आईफोन की ऑफिशियल स्टोर भी खुलने लगा। तो संभाले तो जा रहे हैं, ये कोई नहीं कह सकता कि आपने अपने 5 सूबे नहीं संभाले। हमने सूबे संभाले हैं, सिंध कह सकते थोड़ा बहुत संभाला है, पंजाब हमने प्रॉपर संभाला हुआ है। हाँ, बाकी जो पख्तून वाली साइड है केपी की है, वो हमारे से थोड़ा सा
लाइक संभाला नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ पे पीटीए के सपोर्टर्स ज़्यादा हैं और जो उनके साथ एक क्लैश निकाला जा रहा है। जबकि मेरे ख्याल में जो मेरा एक स्टांस है इसके ऊपर वो ये होना चाहिए कि सपोर्टर जिसके मर्जी जहाँ मर्जी हो, जब आप इलेक्शन जीते हो तो आप प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंसी में हो तो आपको पूरा पाकिस्तान संभालना चाहिए, ना कि पंजाब या सिंध या बलोचिस्तान व्हाटसोएवर जो भी सूबे, लाइक सूबों की वाइज नहीं उनको संभालना चाहिए, आपको मुल्क वाइज संभालना चाहिए कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। लेकिन बांग्लादेश अपनी करतूतें पाकिस्तान पे तो ना डाले ना, क्योंकि बांग्लादेश खुद तो बच जाएगा, पाकिस्तान पे सारे इल्जाम डाल देते कि पाकिस्तान के लोग हमसे ये करवा रहे हैं। देखिए हाँ, ये एक पॉइंट है कि पाकिस्तान ने अगर कुछ करना है तो आके फ्रंट से लीड करे, फ्रंट से आगे करे। अगर कुछ नहीं करना तो किसी के कहने पे भी कोई एक्शन ना ले। लाइक जैसे आपने बात की कि बांग्लादेश खुद तो साइड पे हो जाएगा, लेकिन जो सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी एक पॉलिटिक्स है बेसिकली। बांग्लादेश ने अगर कोई सियासत खेली तो फ्रंट से आगे खेले। हाँ, इसी बरक्स अगर पाकिस्तान ने कुछ करना है। जय श्री राम, जय हिंद। जैसे आप लोग को इस वीडियो देखने के बाद पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, ओपिनियन, सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। जिस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक में अभी भी अकड़ है, जो कि इंडिया से बहुत आगे मेरा देश निकल चुका है। जैसे कि आप लोग को भी पता होगा जो पाकिस्तान का क्या कंडीशन, क्या हालात है, किस प्रकार से वहाँ का पब्लिक अभी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सारा कुछ आप लोग को जानकारी इस वीडियो में मिल ही गया होगा। जिस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक का कहना है, क्या यह सही है या गलत है, कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। आप लोग से यही निवेदन है, आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं फिर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा, इसी प्रकार के वीडियो लेकर आते रहेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री राम।